ये 1 सेकंड में कितनी बार होगा? तो 1 सेकंड में ये 50 टाइम्स होगा, 50 बार होगा। तो करके हम बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। हेलो फ्रेंड्स, ये 5 होल आप देख रहे हो। ये पर्टिकुलर होल का फंक्शन क्या है? इसमें से फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अर्थिंग या ग्राउंड कौन सा है, एंड एसी सिग्नल क्या होता है, समझते हैं ये वीडियो में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से। ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है टेस्टर। यूज़ तो आपने किया ही होगा। इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पहले होल में इसको इंसर्ट करता हूँ, हमारा जो इसके अंदर लाइट है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ऊपर वाले होल में करके देखते हैं, यहाँ पे भी ग्लो नहीं हो रहा है। नीचे के बाजू वाले होल में कनेक्ट करके देखते हैं, अभी देखिए ये ऑरेंज कलर करके ग्लो हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर के होल में डाल के देखते हैं, हाँ यहाँ पे भी अच्छे से ग्लो हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं इस पे से उंगली हटाता हूँ, जैसे ही उंगली हटा रहा हूँ ये पर्टिकुलर लाइट बंद हो रहा है। क्यों? अभी देखिए फेज में से जो करंट निकल रहा है बल्ब में आ रहा है, और बल्ब में से करंट मेरे बॉडी से ग्राउंड हो रहा है। उसको पूरा करंट को पूरा पाथ मिल रहा है। करंट की टेंडेंसी होती है ग्राउंड होने की, अर्थ होने की, तो उसको पूरा पाथ मिल रहा है करके हमारा लाइट अच्छे से ग्लो हो रहा है। अभी मैं फिर से उंगली हटाता हूँ, देखिए जैसे मैंने उंगली हटा दी, अर्थ से जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो गया। फ्रेंड्स, और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं मेरे पैर को उठा लेता हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, पैर को उठाता हूँ, मेरी उंगली वहीं पे है। ग्लोइंग देखिए काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए मैंने पैर को उठा लिया है, अभी देखिए ये ग्लोइंग धुंधला हो रहा है। अब क्या हो रहा है? फेस से करंट निकल रहा है और मेरे बॉडी में से थोड़ा करंट एब्सॉर्ब हो रहा है। जितना भी करंट मेरे बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है उसके वजह से ये धुंधला ग्लो हो रहा है, लेकिन मेरा पैर ज़मीन से ऊपर होने की वजह से ग्राउंड में कुछ भी करंट नहीं जा रहा है और इसका ग्लोइंग धुंधला है। पैर को टिकाता हो, जैसे ही पैर ग्राउंड से कनेक्ट करता हो, इसका ग्लोइंग बढ़ रहा है, मतलब करंट ग्राउंड में जा रहा है और इसका ग्लोइंग बढ़ रहा है। अब आप सवाल पूछ सकते हो, सब आपको करंट नहीं लग रहा है? फ्रेंड्स, नहीं लग रहा है, कुछ भी करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेस्टर इस प्रकार से डिजाइन किया होता है, इसमें रेजिस्टेंस दिया गया होता है। जितना करंट वो बल्ब को ग्लो होने के लिए लगता है उतना ही करंट इसमें से फ्लो, ऐसा इसका डिजाइन होता है। तो बॉडी को करंट ना लगे इसकी केयर इन्होंने की होती है। अब फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन आता है, ये फेज, न्यूट्रल और ये ऊपर वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो बड़ा वाला, ये अर्थिंग या जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, ये क्या है? इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो सकता है या फिर थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, वहाँ से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं और वो कैरी होके सब स्टेशन पे आता है। 33 kV से 11 kV करते हैं और फिर हमारे सिटी में उसको सर्कुलेट करते हैं। तो जिसको हम डीपी बोलते हैं, वहाँ पे होता है एक ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? और भी जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करता है, और जो हमारे होम अप्लायंस के लिए लगता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो कन्वर्ट करके भेजता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एमईसीबी का ट्रांसफार्मर होता है, इससे 2 वायर निकलते हैं, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। हमारे घर पे ये आते हैं मीटर से होके, पूरे घर में जितने भी प्लग्स है, बटन्स है, उसमें हम इसको सर्कुलेट करते हैं। तो आप जो देख रहे हो, एक पिन में ये फेज आएगा और दूसरे पिन में न्यूट्रल आएगा। जहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था वहाँ पे डेफिनेटली फेज आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे हम लोड कनेक्ट करते हैं, हमारा एसी स्टार्ट हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सेंट्रल लाइन है फ्रेंड्स, ये एक पोटेंशियल पे है, तो हम इसको अज्यूम करते हैं 0th पोटेंशियल पे। इसको रेफरेंस पोटेंशियल भी बोलते हैं, और ये न्यूट्रल का पोटेंशियल होता है। ग्राउंड या अर्थिंग है वो भी सेम पोटेंशियल होता है, मतलब न्यूट्रल और जो अर्थिंग का पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। अब ये पर्टिकुलर फेज क्या होता है? अब फेज का इनिशियल पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेज और न्यूट्रल का पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब हमारा जो लोड कनेक्ट है उसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब धीरे धीरे फेज का पोटेंशियल बढ़ना या कम होना शुरू हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल से फेज का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारे लोड में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज के साथ में बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि ये पिक पे जाएगा, आफ्टर पिक ये फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल के साथ में है करंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूट्रल और फेज का पोटेंशियल फिर से सेम हो जाएगा, और अभी जो हमारा फेज है उसका पोटेंशियल न्यूट्रल से भी कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव साइकिल। अब धीरे धीरे फेज का पोटेंशियल न्यूट्रल से कम होना शुरू हो जाएगा,
हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अभी न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो फेज से ज़्यादा है, तो न्यूट्रल की तरफ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फेज की तरफ। मतलब इनिशियली अगर करंट लोड में से ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था, अभी चेंज हो जाएगा और बी से ए की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा हमारा जो फेज का पोटेंशियल है वो सबसे कम लेवल पे रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड फेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैक्सिमम करंट न्यूट्रल से लेके फेज की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब बी से लेके ए की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से फिर से हमारा जो फेज है उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, फेज डिफरेंस न्यूट्रल और फेज में से कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये सेम लेवल पे आएगा। और अभी फेज का पोटेंशियल और बढ़ना शुरू हो जाएगा और न्यूट्रल का पोटेंशियल एक लेवल पे है, फेज ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है और करंट की डायरेक्शन पहले ए टू बी थी, उसके बाद में बी टू ए थी, अभी फिर से ए से बी होना शुरू हो जाएगी। ये एक सेकंड में कितनी बार होगा? तो एक सेकंड में ये 50 टाइम्स होगा, 50 बार होगा। तो करके हम बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, क्योंकि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स चल रही है, तो 50 साइकिल्स चल रही हैं। एक साइकिल में 2 बार करंट चेंज हो रहा, मतलब एक सेकंड में ये 100 टाइम्स लोड में से करंट चेंज होगा। और ये इतना फास्ट होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर डिवाइस वो अच्छे से काम करता है। कुछ डिवाइसेस होते हैं उसको करंट चेंज नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन कुछ डिवाइसेस होते हैं उसको करंट चेंज होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैन है, मोटर है। इसमें से अगर करंट फ्लो होना चेंज नहीं हुआ तो इसका घूमना पॉसिबल नहीं है। वो बने ही इसी प्रिंसिपल पे होते हैं कि करंट जैसे जैसे चेंज होगा ये वैसे वैसे काम करेगा। तो यह है फ्रेंड एसी सिग्नल। अब जो ये बड़ा वाला नॉब है इसको बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंड। अब देखिए, जब आपके घर में इलेक्ट्रिफिकेशन किया था तो एक पर्टिकुलर जो वायर है, कॉपर वायर, जो जिसका गेज काफ़ी बड़ा था, उसको ये पर्टिकुलर नॉब से लेके जाके ग्राउंड किया था। ग्राउंड किया था बोले तो वहाँ पे खड्डा खोदा था, खड्डे में नमक डाला था, कोयला डाला था और उसके बाद में कॉपर रॉड के साथ में या कॉपर प्लेट के साथ में इसको कनेक्ट करके ज़मीन में गाड़ दिया था। कोयला और नमक आयोनाइजेशन के लिए, ताकि रेजिस्टेंस कम हो और इलेक्ट्रिक का जो पाथ हो वो ईजी हो, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए मदद हो, रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने की थी। अब ये पर्टिकुलर जो नॉब होता है, काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि ये पर्टिकुलर जो नॉब है, ये पर्टिकुलर वायर कनेक्ट नहीं किया तो चलेगा। हाँ फ्रेंड्स, चल सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि आप चलना बंद कर दो। फ्रेंड्स, ऐसी गलती मत करना, ये वायर को हमें निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वायर है ये अप्लायंस के बॉडी से कनेक्ट होता है। अब जितने भी अप्लायंस आपके घर में होते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग का टच हो सकता है, वो सारे इसमें ये वायर होता है, ये बॉडी को कनेक्ट होता है। अब गलती से अगर फेज आपके अप्लायंस के बॉडी के साथ में कनेक्ट हो गया तो ये पर्टिकुलर वायर, ये पर्टिकुलर अर्थिंग बॉडी के साथ में कनेक्ट होने की वजह से डायरेक्टली करंट को ग्राउंड कर देगा, लीकेज करंट को ग्राउंड कर देगा। अब अगर आपका हाथ भी लग गया तो आप वो करंट के लिए हायर पोटेंशियल हो देन दैट ऑफ अर्थिंग, तो आपको हो सकता है धुंधला सा करंट लगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, डैमेज नहीं होगा, धुंधला सा करंट में भी महसूस आप कर सकते हो। बट ये पर्टिकुलर वायर की वजह से करंट ग्राउंड हो गया और अभी आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। तो ये प्रोटेक्टिंग वायर होता है, इसको डेफिनेटली यूज़ करना है, कभी भी इसको निकालना नहीं है। तो ग्राउंड, ये जो पर्टिकुलर नॉब है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलेंगे इसका साइज बड़ा क्यों होता है, तो अगेन यहाँ पे देखिए, बड़े साइज की वजह से क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न, गलती से हो सकता है इसका साइज अगर फेज की जितना होगा तो कोई अगर ये फेज में डाल देगा तो जो करंट है वो पूरे बॉडी में आ जाएगा अप्लायंस के। अब देखिए, इसका नॉब बड़ा होने की वजह से ये फेज के होल में जाना ही नहीं है, तो बॉडी में करंट आने का चांसेस जीरो है। तो दैट्स वाई डिज़ाइन किया होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बड़ा हो, ताकि गलती से भी ये फेज में कनेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्टिंग काइंड ऑफ चीज़ होती है, आपने डेफिनेटली यूज़ करना है। आई होप कि ये वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किए उससे आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा। फ्रेंड्स, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कमेंट है, तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।